इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ विश्व युद्ध कब? यूरोप में आज शरणार्थी मुझे मार। जी हां, ये खौफनाक और काला सच इस वक्त पूरे यूरोप में महसूस किया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे यूरोप में इस्लामिक कट्टरवाद तेजी से फैल रहा है। सोचिए जरा, फ्रांस में टीचर की निर्मम हत्या को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन जर्मनी से बड़ी खबर यह आई कि फ्रांस की ही तरह कृत्य की साजिश जर्मनी में रची जा रही थी। बगदादी का क्रूर मॉडल जर्मनी में लागू करने का दुस्साहस किया जा रहा था। हमें पूरा यकीन है जर्मनी से आई ये एक्सक्लूसिव खबर, इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़ी हुई खबर आपने अभी नहीं देखी होगी, तो सबसे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप में इस्लामिक कट्टरवाद किस तरह एक बड़ी चुनौती बन गया है, हमारी बड़ी कवरेज के माध्यम से आपको समझाएंगे। फ्रांस के बाद जर्मनी में इस्लामिक कट्टरता। फ्रांस के बाद बगदादी मॉडल से दहशत में जर्मनी। जर्मनी में शरणार्थियों को शरण देने की खौफनाक भूल। जर्मनी के लोग भी बोले, कट्टर अतिथि तुम कब जाओगे? फ्रांस में एक टीचर के सिर कलम करने की घटना से दुनिया उबरी भी नहीं थी कि जर्मनी में ठीक ऐसी ही इस्लामिक कट्टरवाद की एक घटना का खुलासा हुआ। हम आपको जर्मनी से आई ये तस्वीरें और जर्मनी के अधिकारियों के बयान सुनाएंगे। इसके बाद जर्मनी की घटना की विस्तार से जानकारी भी देंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सीरिया के आतंकी को जर्मनी में शरण देना कितनी बड़ी भूल साबित हुई है। ये जर्मनी का ड्रेसडेन इलाका है। यहाँ आप सड़क किनारे श्रद्धांजलि के लिए रखे गए कुछ फूल देख सकते हैं। लोगों ने यहाँ शोक जताने के लिए मोमबत्तियां भी जलाई थी। दिल के आकार के इस पत्थर पर जर्मन भाषा में एक व्यक्ति के लिए शोक संदेश लिखा है। डियर थॉमस, हम आपसे प्यार करते हैं और हमें आपकी कमी हमेशा खलेगी। फ्रांस के टीचर सैमुअल पैटी की तरह ही जर्मनी में 55 वर्षीय पर्यटक थॉमस एल की चाकू मारकर हत्या की गई थी। टूरिस्ट थॉमस एल के कत्ल की वो तारीख थी 4 अक्टूबर। जर्मनी में सैक्सोनी प्रांत के ड्रेसडेन में पर्यटक थॉमस के अलावा एक अन्य व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। 22 अक्टूबर को जर्मनी की पुलिस ने इस अपराध के लिए 20 वर्ष के अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी अब्दुल्ला से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख देने वाला जुर्म कबूला। अब्दुल्ला सीरिया का आईसिस आतंकवादी है। अब्दुल्ला ने ही जर्मनी में 4 अक्टूबर को इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। घटना से 5 दिन पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। उसने इस घटना से ठीक पहले 2 वर्ष 9 महीने की जेल काटी थी। पूछताछ में अब्दुल्ला ने बताया है कि उसने एक ईसाई व्यक्ति को धमकी दी थी। लिखा था, मैं आज तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ईसाई, तुम्हारा बड़ा मुंह है और मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। Aber auch aufgrund seines Verhaltens in der Haftzeit war erkennbar geworden, dass er sich nicht vom Islamismus losgesagt hatte, sondern unverändert extremistisches Gedankengut vertrat. Es bestand daher für uns alle eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich auch nach der Haftentlassung erneut in der extremistisch-islamistischen Szene bewegen würde. अब्दुल्ला युद्धग्रस्त सीरिया के अलेप्पो शहर से 2015 में जर्मनी आया था। उस समय अब्दुल्ला नाबालिग था और 2016 के मई महीने में उसे जर्मनी में शरणार्थी का दर्जा दिया गया था। जर्मनी के अखबार बिल्ड के मुताबिक अब्दुल्ला ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से 2019 में जर्मनी की नागरिकता खो दी थी, लेकिन उसे सीरिया में गृह युद्ध की वजह से वापस नहीं भेजा जा सका था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरणार्थी रहने के दौरान अब्दुल्ला ने जर्मनी में आईसिस के लिए भर्ती करना शुरू किया था और ईसाइयों को धमकी दी थी। वर्ष 2017 में अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था और उसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था।
Einbezogen war eine Verurteilung des Oberlandesgerichts Dresden vom 30. November 2018. Dort war der Beschuldigte unter anderem wegen Werbens um Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung im Ausland, sich Verschaffen einer Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Körperverletzung und Bedrohung zu einer Einheitsjugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. जर्मनी की ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जर्मनी से आई इस खबर को देखने समझने के बाद पूरे विश्व को जानना होगा कि यूरोप का एक एक देश इस्लामिक कट्टरवाद के बारूद पर बैठा है। अभिव्यक्ति की आजादी को, शांति को, अपने देश को सबसे ऊंचा दर्जा देने वाले यूरोप के लोगों के लिए इस्लामिक कट्टरवाद एक बड़ा खतरा बन चुका है और आज पूरा यूरोप पूछ रहा है इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ विश्व युद्ध कब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।